ये तराना एक बार फिर एमपी के सियासी आसमान में गूंजने जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और वो भी बड़ी सौगात के साथ। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री भोपाल से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम सिंचाई परियोजना के साथ अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों का शिलान्यास करेंगे। तो इसी के साथ पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू की जाएगी। मोदी मैजिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। 29 फरवरी को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम। विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश को लेकर कार्यक्रम। अनेक निर्माण कार्यों का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। साइबर तहसीलों का लोकार्पण इसमें एक महत्वपूर्ण कदम। जिला नगरीय निकाय मुख्यालयों पर होगा सीधा प्रसारण। 500 जगहों में सीधा प्रसारण के साथ हितग्राही सम्मेलन भी होंगे। बीजेपी मोदी के दौरे के पहले माहौल बनाने में जुट चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। वो अपने और मोदी सरकार के काम भी गिना रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में मोर्चा संभालने जा रहा है। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल में बैठकें लेकर इन तैयारियों को धार देंगे। मोदी मैजिक को बीजेपी कुछ ही महीनों के अंदर दूसरी बार भुनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भी पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे किए थे। चुनाव के ठीक पहले मोदी ने 11 दिन में प्रदेश में 14 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था और एंटी इनकम्बेंसी के आरोपों के बाद ही भाजपा ने भारी बहुमतों से जीत हासिल की थी। भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर भी उत्साहित है और उसका दावा है कि मोदी के मन में एमपी है, आएंगे तो मोदी ही। मोदी जी का जो विजन है कि हम अब की बार 400 पार, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 लोकसभा सीट हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और मोदी जी के विजन का जो मोदी जी ने मूल मंत्र हमें दिया है, हर बूथ पर 370 कार्यकर्ता बढ़ाने का हमको जो टारगेट मिला है, वो टारगेट भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। और कहीं कहीं तो 370 नहीं, कहीं कहीं तो किसी बूथ पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भाजपा मोदी मैजिक के सहारे है तो कांग्रेस इसकी काट में जुट गई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुनावी वादों पर सरकार को घेरने में जुट चुकी है। खासकर वो उन वादों पर घेर रही है जो विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की जनता से किए गए थे। मसलन लाडली बहना को 3,000 रूपए, बड़ी दरों पर गेहूं और धान की खरीदी। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाने की भी तैयारी में है। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मोदी के द्वारों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। लोकसभा में उन्हें प्राप्त करने के लिए तो कुछ है नहीं, पहले से ही उनके पास 28 सीटें हैं, मगर उनकी गारंटी जरूर यहाँ पर घूम रही है, हवा में तैर रही है। तो गारंटी पूरी करें अपने, जो है कम से कम उनने जो शब्द, जो कमिटमेंट इस प्रदेश की जनता से किया है कि वो 3,000 रुपया जो है लाडली बहनाओं को देंगे, इसकी पूर्ति करें, घोषणा करें, यहाँ पे दिलवाएं इनसे सरकार से महिलाओं। उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है, गारंटी मतलब मोदी। तो हम भी मतलब खुश हुए कि चलो एक प्रधानमंत्री स्तर का आदमी गारंटी दे रहा है, तो इस गारंटी की उन्हें पूर्ति करानी चाहिए। मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीतिक राजधानी बन चुका है। यहाँ अपनाया गया हर फॉर्मूला अब पूरे देश में प्रयोग में लाया जाता है। मध्य प्रदेश के बूथ मैनेजमेंट की पूरे देश में मिसाल दी जाती है। बीजेपी अपने इस राजनीतिक राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने की हर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार कम होते जा रहे अपने जनाधार को वापस लाने की कवायद में है। देखना यह है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा मोदी मोहन का डबल इंजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर, इसी मसले पर हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। लेकिन उससे पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा मोदी मैजिक? मोदी और मोहन की डबल इंजन ट्रेन पहुंचेगी क्लीन स्वीप स्टेशन। मोदी और मोहन की जोड़ी का कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस? क्या राहुल की यात्रा बन पाएगी मोदी मैजिक की काट?
तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव का जो समर है या जो इसकी जंग है या फिर इसको लेकर जो खास दल मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में बैठी कांग्रेस की जो रणनीति है, जो तैयारियां हैं, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर देखा जाए तो एक बार फिर डबल इंजन फार्मूले पर है और एक बड़ा लक्ष्य उसने निर्धारित किया है पूरे देश में अब की बार 400 पार, स्वयं के बलबूते पर 370 और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्लीन स्वीप यानी कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य। और यही कारण है कि लगातार अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक्टिव मोड में मध्य प्रदेश में आ चुका है। 25 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। 29 को एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। थोड़ा और बढ़ेंगे 29 से तो 2 मार्च को राहुल गांधी पहले जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आए थे अब उसमें न्याय और उसमें जुड़ गया है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कि कांग्रेस चूंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उसको हार मिली है और उसके बाद कांग्रेस ने अपनी तैयारी अपने कहीं ना कहीं अपना कलेवर बदला, तेवर बदलने की तरफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यक्रमों को, अपने नेताओं को टास्क के जरिए उस मिशन पर, उस क्लीन स्वीप पर तमाम सारी रणनीति पर काम कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे जिस तरह से डबल इंजन का जो फार्मूला है, मोदी मोहन का जो डबल इंजन है किस तरह से काम करेगा, क्या वाकई ये इंजन उस जादुई आंकड़े पर पहुंच पाएगा जो 29 में से 29 जीतने की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 28 तो हमारे पास पहले ही थी, हमें सिर्फ 1 सीट बढ़ना है, लेकिन वो 1 सीट क्या इतनी आसान होगी कि जो लगातार एक अभेद गढ़ रहा है कांग्रेस का। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सबसे पहले 2 मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में हैं संगीता शर्मा जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस। संगीता जी स्वागत है। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। योगेश जी आपका भी स्वागत करता हूँ। और शुरुआत संगीता जी आपसे करता हूँ, क्योंकि अब जो टास्क है कांग्रेस के सामने वो है लोकसभा चुनाव को लेकर, और एक ऐसा टास्क है जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें, एक बहुत उम्मीद कांग्रेस को थी लेकिन आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए और एक बेहतर जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। अब कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को तैयार किया है, कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी टीम बनाई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से अपने आप को पाती है? वो कहते हैं डबल इंजन है, और डबल इंजन का जो फार्मूला है, जो मोदी की गारंटी, एक बार फिर जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। राजेश जी, जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और मुख्य मुद्दे जो है देश के, वो ये है बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। ये सभी जो अहम मुद्दे हैं, इन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और लड़ा भी जाता है। विकास को लेकर बात की जाती है, और विकास कैसा होता है, जहां हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की बात करती है, मोदी जी की गारंटी की बात करती है और मोदी जी का मैजिक की बात करती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, वहां से आयुष्मान योजना भेजती है, और जो इनका दूसरा इंजन है, वहां आकर आयुष्मान योजना फेल हो जाती है, उसमें गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार होता है। एक सिंगल इंजन की सरकार यहाँ पर भेजती है प्रधानमंत्री आवास, और प्रधानमंत्री आवास में जो हितग्राही है उनको तो मकान नहीं मिलते हैं, वो तो जहां है वही है, और भाजपा के जो समर्थक लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मकान दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है।
और आयुष्मान योजना का भी यही हाल हुआ और यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ। जहां हम विकास की बात करते हैं तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर जहां विकास करती है तो डैम एक एक साल में ढह जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है, कमीशन खोरी हो जाती है। और ये हम आप सब देख रहे हैं कि जहां अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज आज तक नहीं गिरे, जहां कांग्रेस के 70 साल पुराने ब्रिज नहीं गिरे और भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार के ब्रिज एक साल में ढह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है राजेश जी की मध्य प्रदेश के हाल जो है वो बेहाल है। केवल भाजपा उन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है जो कि जनता के मुद्दे नहीं है, जैसे रोजगार मुद्दा है। अब आप कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, अरे वाह ये बहुत अच्छा काम किया, ये जनता की आस्था का विषय है, परंतु रोजगार भी तो जरूरी है। किसान जो आज सड़क पर उतरे हुए हैं उन किसानों को एमएसपी नहीं दिया जा रहा है, उनके जो 3 कृषि कानून काले कानून थे उनको वापस नहीं किया जा रहा है। और देश में एमपीपीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी जो है एज ओवर एज हो जाती है, 3-3 साल तक एग्जाम नहीं होते हैं। तो अहम मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को कहीं और उलझा देती है और उनका ध्यान भटका देती है और जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक जाते संगीता जी, मैं हैं। आता आप हूं। सैनिकों को देखें तो अग्निवीर योजना लेकर आ गए और अग्निवीर योजना में 4 साल तो मोदी जी की गारंटी का हो क्या रहा है? 15-15 लाख देने की बात की थी वो आज तक नहीं दिए। क्या तो 2 संगीता करोड़ जी, रोजगार देने की बात की थी वो ये आज जो तक नहीं चीजें दिए। हैं संगीता, ये चीजें हैं कांग्रेस के सामने लंबे समय से रही हैं। क्या एक बेहतर तरीके से जनता के बीच में आप पहुंचा नहीं पाते, कांग्रेस पहुंचा नहीं पाती? हालांकि अगर वो मैजिक की बात करते, वो गारंटी की बात करते तो जनता उन पर मोहर लगा देती है। कांग्रेस फिर क्यों पीछे रह जाती? क्या जनता के बीच में इन मुद्दों को बेहतर तरीके से नहीं ले जा पाती कांग्रेस? राजेश जी, मुद्दे तो जनता तक पहुंच रहे हैं, परंतु मैंने आपको बताया ना कि ध्यान भटकाने की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जनता का ध्यान भटका देते हैं। आज महंगाई कम क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिस दिन जनता सोच कर बैठी कि 2024 का इलेक्शन आ जाना दीजिए, मोदी जी को इसका भी जवाब मिलेगा। चलिए, जवाब मिल जाएगा। अब जवाब ले लेते हैं, राजन सिंह देश जी से ले लेता हूं। राजन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। एक बार फिर स्वागत करूंगा। राजेंद्र जी, आपका सीधा सा सवाल, जिस तरह से ये कह रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये मुद्दों से भटका देते हैं, सवाल इस बात को लेकर है। आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, आप मोदी मोहन का डबल इंजन की बात कर रहे हैं और क्लीन स्वीप की बात हो रही है। क्या क्लीन स्वीप में वो एक ऐसा किला, वो आप किस तरह से भेद पाएंगे छिंदवाड़ा? हालांकि बीच में चर्चा जिस तरह से चली और ये माना जाने लगा कि अब वो भी किला आप फतेह कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे उनके बेटे हों, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बहुत चर्चा चली, लेकिन सारी चीज़ें फिर एक चर्चा ही रह गई। लेकिन उस किले को कैसे भेद पाएंगे, या फिर जिस तरह से संगीता जी कह रही हैं उसका भी जवाब दे दें आप। राजेश जी, आप जिस किले की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी का संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा, पूर्व में भी एक बार सुंदरलाल पटवा जी वहां से जब गए थे चुनाव लड़ने, तो एक बार कांग्रेस वहां पराजित हो चुकी है, तो वो अवैध किला नहीं है। दूसरी चीज जो बात है कि 28 सीट जीती हुई है, 1 सीट प्लस करने की जो बात है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, जनता के विश्वास पर विश्वास रखते हुए और मोदी जी के जो कार्य हुए हैं 10 साल में, जो मेरी बहन कह रही थी संगीता जी कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं, और ये तो फिर सरकार मध्य प्रदेश में भी यही बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव के समय ये लोग, और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी के नाम पर हम 160 से ज्यादा सीट जीत के आए। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जनता विश्वास कर रही है। कांग्रेस की रीति नीति नहीं है, कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस में इतना विश्वास नहीं रख रहे कि अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का सिंबल तक हटा दे रहे हैं। जिस अवैध किले की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने अपना कांग्रेस से नाता 3 दिन के लिए तोड़ लिया, लिख दिया। दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस के ने सिंबल हटा दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि कांग्रेस एक हताशा के दौर में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक रूप से भारत को सम्मान मिला है। इकोनॉमी की जो बात कर रही थी मेरी बहन, तो आज हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में प्रगति का जो इतिहास से जो अब हम वर्तमान में और आगे भविष्य को देख रहे हैं, 2047 का एक विजन लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी जो
अपना एक विजन लेके काम कर रहे हैं। अब आप कह रही हैं मध्य प्रदेश में हो डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रही थी, आज लाडली बहनाओं को लाभ मिल रहा है, आज गरीबों को मकान मिले हैं, कितने लाखों हितग्राही जो है अपने खुद के पक्के मकान में चले गए हैं। अब उसमें भी आपको लग रहा है कि ये तो भाजपा के लोग हैं। अरे भाई, जब भाजपा के लोग नहीं, ये आम लोग हैं जो लाभान्वित हुए हितग्राही हैं। अगर हितग्राही लाभान्वित है, उसको आप कह रहे हो कि भाजपा के लोगों को लाभ मिला है, तो ऐसा नहीं है। जनता को लाभ मिलता है, हितग्राही मूलक योजनाओं का बिल्कुल बिना भेदभाव के लाभ दिया जाता है। तो जो लाभ मिल रहा है उससे जनता खुश है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी चलिए, की उससे झोली में जनता भरपूर खुश है। आशीर्वाद मैं दे रही उसी है। लाभ जहाँ तक मैं लोकसभा उसी चुनाव को लेकर लाभ तैयारी पर की आ बात जाता है, हूँ, उसी डबल तो इंजन आज पर आ हमारे जाता हूँ। वरिष्ठ ठीक है, नेता 25 तारीख ठीक को आ है, रहे हैं, राजन जी उनका मैं आता हूँ। मार्गदर्शन राजन सिंह कार्यकर्ताओं जी में एक उत्साह और ऊर्जा का भाव है जी, और कांग्रेस में वही हताशा का दौर हम देख जी रहे हैं। चलिए, राजेंद्र वहाँ सिंह अभी जी तो मैं यही आता हूँ ट्रेनिंग है, जी। कांग्रेस में टिकट देने के लिए यही सर ट्रेनिंग है आता कि हूँ, जिसको दोबारा टिकट आता हूँ देंगे आपके कांग्रेस पास में रह में। पाएगा या नहीं योगी रह राज जी पाएगा। के पास में आऊंगा। ये सब पूरी बात अंदरूनी अंदर खाने की खबर तो आप ही रखते हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र सिंह जी मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास में आता हूँ। उसी लाभ की, उसी विकास को थोड़े और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। योगी राज जी हमारे साथ में है। योगी राज जी, एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मोदी मोहन के डबल इंजन की। क्या ये डबल इंजन जो है मध्य प्रदेश में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? क्योंकि देखा जाए कुछ दिन पहले ही झाबुआ में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे, कई करोड़ की सौगात दी गई थी। अब फिर एक बार आ रहे हैं, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो विकास कार्य हैं या जो हित लाभ हैं वो दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो डबल इंजन का फार्मूला है मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बढ़ रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा का डबल इंजन नहीं, भाजपा का सिंगल इंजन ही जो मोदी के रूप में है ना, वो मध्य प्रदेश और देश में नहीं पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वैश्विक धरातल पर, वैश्विक परिवेश में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें मोदी को नंबर 1 का विश्व का नेता माना है। और जो महाशक्ति हुआ करती थी अमेरिका और रूस, वो 11वें और 12वें नंबर पर है। तो कुछ ना कुछ तो बात है। दूसरी एक बात है कि इकोनॉमी की जब बात आती है, जब महंगाई की बात आती है, तो इकोनॉमी के मामले में भी एक न्यूयॉर्क की एक बड़ी निवेश कंपनी ने आज रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने कहा है कि 2027 तक नंबर 3 की अर्थव्यवस्था भारत बन के रहेगा। तो ये तो मैंने एक फैक्चुअल आंकड़े बताए। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ऐसा लगता है कांग्रेस की रीति नीति देखकर या पॉलिटिकल परिदृश्य देखकर ऐसा लगता है कि 2014 के बाद से ही कांग्रेस में गिरावट शुरू हुई है। आप राजनीतिक तौर पर यदि आकलन करें तो मैं आपको बता दूं, पिछले 40 सालों में केवल राजीव गांधी की हत्या के बाद, 1991 के बाद, कांग्रेस कभी 200 के पार नहीं पहुंच पाई। तो ये चिंता यदि शनै शनै या धीरे धीरे आज से 40 साल से इस पर काम शुरू होता तो आज कांग्रेस के ये दुर्दिन देखने को नहीं पड़ते। आज तो कांग्रेस उस तुलना में बहुत पीछे चली गई है। और इसके पीछे अकेले मोदी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉलिसी, कहीं ना कहीं मतदाताओं से उनकी दूरी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सीनियर लीडरों में अहम का टकराव, कहीं कहीं स्टेट के लीडर और सेंट्रल के लीडर में कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी, कहीं कहीं कांग्रेस का युवा नेतृत्व और ऊर्जावान नेतृत्व की उपेक्षा। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये महंगाई और बेरोजगारी, ये तो बहुत बाद में आते हैं। तो इन पर कांग्रेस को काम करना चाहिए था। और मुझे ये लग रहा है कि अभी भी आप देखिए, आज 44 पे कांग्रेस है लोकसभा की आप बात करें। और मध्य प्रदेश में यदि आप बात करें तो ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में लीडरशिप चेंज हुई है। पूरी युवा और ऊर्जावान कांग्रेस हमें देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा परिवर्तन है। लेकिन उस परिवर्तन में भी आप देखिए, पिछले 2-3 महीने में भी ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि जो कांग्रेस के लिए कम से कम ठीक नहीं है। अब कमलनाथ जी के एपिसोड को आप यदि छोड़ भी दें, अभी जीतू पटवारी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता जो सत्ता सुख भोग चुके हैं वो अब निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। तो ये पार्टी के लिए कितनी चिंता की बात है। जिन वरिष्ठ नेताओं को आगे आना चाहिए। ये बात सही है कि अब आपका समय उतना नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद जो एकजुटता का जो मैसेज जाना चाहिए, जो वरिष्ठ और कनिष्ठों के बीच एक टीम भावना के साथ जो एक संदेश जाना चाहिए, वो अभी भी कांग्रेस की तरफ से नहीं जा रहा। तो ये बहुत ड्रॉबैक है पार्टी का। और मुद्दे, ये बात संगीता जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुद्दे इश्यू बेस्ड
इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब वो तो बहुत पीछे छूट बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है योगी राज जी कहीं ना कहीं ठीक है, मुद्दे हैं और विपक्ष का जो काम है मुद्दे उठना भी चाहिए और जनता के बीच में पहुंचना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से कहा कि जिस तरह से लीडरशिप चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, जो जिस तरह से लीडरशिप तैयार होना चाहिए और फिर धरातल पर वो मुद्दे आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कमी कांग्रेस में रही। मैं सीधे एक बार फिर संगीता जी के पास में आ जाता हूं। संगीता जी, क्या अगर जब हम चेहरों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमित शाह के दौरे की बात कर रहे हैं, हम पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उनके माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी ये चीज़ें रही हैं कि जिस हिसाब से अब गढ़ने की या मजबूत करने की कांग्रेस में अभी ज़रूरत है, वो उससे काफ़ी दूर है। यही कारण जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है मुद्दे हैं, लेकिन उनको धरातल पर पहुंचना चाहिए, जनता के बीच में चाहिए, वो जनता तक कांग्रेस नहीं ले जा पा रही है। जी, अभी आपने चुनाव देखा होगा, विधानसभा का चुनाव देखा होगा, और आपने उस पर देखा है कि हमें 40% वोट मिला है, 8% ही हम डिफरेंस रहा है भाजपा और हमारे अंदर। हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं और हमारी पार्टी के नेता भी जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी जी का जो क्रेज है, जो राहुल गांधी जी के पास उमड़कर भीड़ पहुंच रही है, और राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उन मुद्दों को तो हम प्रदेश में उठाएंगे ही। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और हर जगह पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय है। बात यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस चीज को प्रचारित करती है कि कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है, कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा एकजुट है, आप बताइए। बोलते हैं हम छिंदवाड़ा जीत कर दिखाएंगे, तो छिंदवाड़ा में अमित शाह जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी गए, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी गए, 6 केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचते हैं, तब भी छिंदवाड़ा में एक भी सीट लेकर नहीं आए ये लोग विधानसभा की। अब लोकसभा जीतने के लिए पिछले 10 बार से इंतजार कर रहे हैं। और ये जो बात बता रहे थे कि बीच में जो हुआ था, तो उसमें तो खुद कमलनाथ जी ने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलाया था और उसी बीच ये हुआ था, तो उसे हार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनता ने 6 महीने बाद तुरंत वापस कमलनाथ जी को ही वहां का सांसद बना दिया था। बात तो ये हो रही है कि जो पूरा भाजपा का मंडल से लेकर तो सारा केंद्रीय नेतृत्व तक जब छिंदवाड़ा में उतर जाता है, फिर भी छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ता है। तो इससे मैं एक बात कर लेता हूं, छोटा करना चाहूंगा, संगीता जी वक्त है। की कमी है, मैं एक सवाल कर लेता हूं आपको। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, आपने कहा कि भीड़ उनके उसमें उमड़ रही है, लेकिन ऐसी ही भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा के में भी उमड़ी थी, जिस तरह से कांग्रेस वहां पर कहती रही, लेकिन उसका जो फायदा चुनाव में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिल्कुल, ये जो बात कहते हैं ना कि जनता के मन में मोदी और मोदी के मन में जनता, जो उस तरीके की बात कहते हैं, आज आप देखिए कि अभी लाडली बहना की बात हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना लेकर आए, चुनाव जीते, पर क्रेडिट किसे मिला? मोदी जी को मिला। आज जो ये मोदी मैजिक की बात करते हैं, कहीं वो ईवीएम मैजिक तो नहीं है जो ये हर बार कहते हैं कि इस बार 29 सीटें लाएंगे, कहीं इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे, तो मोदी मैजिक कहीं ईवीएम मैजिक तो नहीं है। ये भाजपा से पूछ राजेंद्र सिंह जी, चलिए जवाब ले ले, राजेंद्र सिंह जी जवाब दे दें। आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि राहुल गांधी जी की यात्रा जिन क्षेत्रों में गई, चाहे बुरहानपुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, जहां इनके कांग्रेस के विधायक थे वो भी चुनाव हार गए, तो इतना इनके नेता का क्रेज है। एक चीज, दूसरी चीज जो मेरी बहन कह रही है, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके जो नेता जीतने वाले थे वो हार गए थे, वो अप्रत्याशित रिजल्ट था। मुझे लगता है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। दोनों मेहमानों को आमने सामने कर देता हूँ। संगीता जी बोलिए। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के नेता जी राजेश जी, मैं कह रही हूँ कि अप्रत्याशित रिजल्ट को जहां नरोत्तम मिश्रा जी जीतने वाले थे वो क्यों हार गए? ये कौन सा मैजिक था, इनसे पूछ लीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि मध्य प्रदेश की ऐसी सीटें जहां ये चाह रहे थे कि जीते वहां जीत गए, जहां ये नहीं चाह रहे थे वहां नहीं हार गए। तो इस तरीके का कुछ जो मैजिक है वो ये जनता को दिखा दे, और जनता को ये भी बता दे कि शिवराज सिंह चौहान जी को जिस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंका है, क्या इनके संगठन के में एकजुटता चल रही है? क्या इनके संगठन के अंदर आज भी कार्यकर्ता एक है? क्योंकि सब कार्यकर्ता हताश निराश से 20 साल से इनकी सरकार होने के बाद भी आज निगम मंडलों में उनको जगह नहीं दी जा रही है, और न ही उनको कोई अच्छा पद दिया जा रहा है। पार्टी में उनका सम्मान तक नहीं है, न टिकट दिए जा रहे हैं। आप बताइए, इनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है क्या? क्या विधायकों से की सहमति लेकर मुख्यमंत्री चुना गया है क्या? इनसे पूछ लीजिए। एक चिट्ठी आई, चिट्ठी खोली और प्रधान मुख्यमंत्री तय कर दिया।
तो सारे ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री एक बनाते हैं कि होकर लोकतंत्र चुनाव है कि है। इनकी पार्टी के अंदर एक मत ना ये होकर चुनाव। लोकतंत्र को ये तो मानते हैं, ना आपकी पार्टी जनतंत्र में को मानते हैं, और ये ना वक्त को मानते हैं। तो इस तरीके की अगर ये सरकार चलिए फायर चलाएगी राउंड तो फायर सरकार राउंड यही चलाने का समाप्त कोई होता है और औचित्य नहीं फाइनल है। कमेंट्स युवा मैं शक्ति लूंगा का योगी राज जी से। योगी राज जी, सुरक्षित नहीं जिस है, तरह से डबल युवा इंजन की के बात अंदर हो रही है और नहीं राहुल है, गांधी की कानून भारत जोड़ो न्याय यात्रा व्यवस्था कहीं ना कहीं तो इस इस डबल वजह से इंजन को कुछ हद तक रोक पाएंगे राहुल गांधी? कुछ दिखता है कि असर होगा इस 5 दिनों में? चलिए हो गया आप दोनों का सर जी। बिल्कुल नहीं होगा जी। क्योंकि क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व एक ही दिशा में काम कर रहा है और निर्देश जो ऊपर से मिल रहे हैं उसका फॉलो हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी एक डायरेक्शन को पहले सबसे बड़ी बात होती है निर्णय लेना और निर्णय को इम्प्लीमेंट करना। ये दोनों चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का संगठन में बहुत बखूबी हो रही हैं और इसलिए अप्रत्याशित नतीजे आते हैं। तो और इस बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का मुकाबला भाजपा से ही है। तो थोड़ा सा ये बात जरूर है कि समय सबका एक साथ नहीं रहता। आज कांग्रेस का समय ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। और यदि आप जैसे ये वाला जो लोकसभा चुनाव है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के नए नेताओं के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये उनकी अग्नि परीक्षा भी है और ये उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने का अवसर भी है। तो इसको अवसर के रूप में तलाशना चाहिए कांग्रेस को। चलिए बेहतर बात आप कर रहे हैं योगी राज जी की। गढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, मजबूत करने की अपने आप को जरूरत है कांग्रेस को। लेकिन जिस तरह से बात डबल इंजन की हो रही है, बात मोदी मोहन सरकार की हो रही है और इसी को लेकर जो तमाम सारे नेता हैं बीजेपी के, चाहे अमित शाह की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, हालांकि राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में होंगे 5 दिन। देखना होगा किस तरह का समर होगा, किस तरह का रण होगा, क्योंकि चुनाव अब लोकसभा का है। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश में अब जो जंग है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो डबल इंजन के जरिए कहीं ना कहीं वो तेजी से सरपट मध्य प्रदेश में दौड़ रही है। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, करोड़ों की सौगात देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहीं ना कहीं किस तरह से अपनी पार्टी में जान फूंक पाएंगे, किस तरह से बूस्ट अप कर पाएंगे, ये देखने लायक होगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।